एक गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। उसके दो बेटे थे, एक का नाम रामू था और एक का नाम श्यामू था। जिनमें रामू बड़ा बेटा था और वो खेती किसानी में बहुत ही रुचि रखता था। एक दिन शाम को वो काम खत्म करके घर लौटता है। तभी उसके पिताजी कहते हैं, बेटा, अब तो तुम शादी के लायक हो गए हो। अब तुम्हें अपनी शादी के बारे में सोचना चाहिए। इस खेती किसानी से हम कितना कमा लेंगे, इसके लिए तुम्हें बाहर कमाने जाना पड़ेगा। तभी उसका बड़ा बेटा रामू कहता है, जैसी आपकी आज्ञा पिताजी। अगली सुबह रामू अपने बचपन के मित्र सचिन के पास जाता है और काम की तलाश की बात करता है। और रामू, सब बढ़िया है? घर पर पिताजी और छोटा भाई श्यामू सब ठीक तो हैं? हाँ यार सचिन, मैं तुम्हारे पास काम की तलाश में आया हूँ। क्या मुझे काम मिल पाएगा? तभी उसका दोस्त सचिन उसको कुछ सामान ला कर देता है और एक ठेला ला कर देता है और कहता है, ये लो रामू, मैं तुम्हारे लिए कुछ सामान लाया हूँ और एक ठेला लाया हूँ, और किसी भी सामान की ज़रूरत पड़े तो मुझे बता देना। अगले ही दिन उसने कुछ समोसे बनाए और गणेश जी की पूजा के साथ अपने काम की शुरुआत की। उस दिन उसका व्यापार काफ़ी अच्छा चला था। शाम को वो अपना सारे समोसे ख़त्म करके घर वापस आता है। तभी उसका दोस्त सचिन पूछता है, और रामू, कैसा रहा तुम्हारा आज का व्यापार? सब बढ़िया तो था? रामू काफ़ी खुश था। उसने अपने दोस्त को धन्यवाद कहा। धन्यवाद दोस्त, मैं तुम्हारे इस एहसान को जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। इसी तरह रामू का व्यापार काफ़ी अच्छा चल रहा था। उसका व्यापार तो अच्छा चल रहा था, किंतु उसे वहाँ अच्छा नहीं लग रहा था। शाम को वो अपने दोस्त सचिन के पास जाता है और उससे अपने व्यापार के बारे में बात करता है। यार सचिन, मुझे घर से दूर रहकर काम करना बहुत ही बुरा लगता है। क्या मुझे अपना खुद का व्यापार चालू करना चाहिए? सचिन भी उसे अपना व्यापार करने की राय देता है। अरे वाह रामू, तुम तो बहुत अच्छी बात कर रहे हो आज। ये तो बहुत बढ़िया बात है कि तुम खुद का व्यापार करो, और वैसे ये भी तुम्हारे खुद का ही व्यापार था। तुम चाहते तो यहाँ पे भी कर सकते थे, बाकी तुम्हारी मर्जी। अगले ही दिन रामू सचिन से अपने हिसाब की बात करता है। यार सचिन, ये लो तुम्हारे ठेले का किराया, और बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरा साथ दिया। सचिन हंसते हुए, अरे यार रामू, तुम तो मुझे किराया देकर शर्मिंदा कर रहे हो। ये तो तुम्हारा भी ठेला है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। जाओ, तुम अपना व्यापार की तैयारियां करो। हिसाब करने के बाद रामू तुरंत ही घर की ओर निकल लेता है और रास्ते में सारे सामान और सामग्री खरीद लेता है। जैसे ही वो घर वापस लौटा तो उसने अपने पिताजी को देखकर और अपने भाई को देखकर काफ़ी खुश हुआ, और उसके पिताजी भी काफ़ी खुश हुए। रामू अपने व्यापार के बारे में अपने पिताजी को खुशी खुशी बताता है और उसके पिताजी भी काफ़ी खुश होते हैं। कुछ देर बाद उसके पिताजी ने और उसके छोटे भाई श्यामू ने मिलकर उसके व्यापार में हाथ बटाया और जल्दी ही एक नई दुकान खोल दी। इस बार भी रामू ने समोसे का ही व्यापार किया और उसने सबसे पहले गणेश जी की पूजा के साथ उस व्यापार का शुभारंभ किया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। रामू के पिताजी और उसका छोटा भाई श्यामू उसका व्यापार देखकर काफ़ी खुश हो रहे थे। एक बात हमेशा याद रखना, जब भी किसी अच्छे काम की शुरुआत करो तो गणेश जी की पूजा अवश्य करना।